आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक दिल्ली में तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल। किडनी फेल होने के बाद RML अस्पताल में जेर इलाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शहीद शुभम द्विवेदी के अहल खाना से मुलाकात का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर को करार दिया इंसाफ का गैर मुतजलजल अहद। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया में बने आईफोन्स पर एतराज। अमेरिकी मंडी में फरोख्त पर 25% टैक्स का इंदिया। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की खामोशी पर उठाए सवालात। कहा भारत की सरमायाकारी पर बराह रास्त हमला। ऑपरेशन सिंदूर की पेशगी इतला पाकिस्तान को देना जुर्म है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल। 1991 के भारत पाकिस्तान फौजी मुआहिदे का हवाला। राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान, बीजेपी का शदीद हमला। कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम, कांग्रेस का करारा जवाब। शुमाल मशरकी भारत तरक्की का नया दरवाजा। वजीर आजम मोदी का राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में खिताब। पहलगाम की बेवाओं का सोग अभी जारी। मोदी सिंदूर के सौदागर बने फिरे हैं। संजय सिंह का वजीर आजम पर शदीद हमला। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की पार्टी तर्जुमानों से मुलाकात। इंतखाबी हिकमत अमली पर जोर। बेंगलुरु में 9 माह का बच्चा कोरोना वायरस मस्बत। वानी विलास अस्पताल में जेर इलाज। गर्मियों की तातीलात का फैसला मौसम पर मुनहसर। वजीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तो का बयान। जम्मू कश्मीर में जल्द होगा दरियाई नक्ल हमल का निजाम। चीफ सेक्रेटरी की IWAI से ताउन की दरखास्त। और मेला माता खीर भवानी के पेश नजर जिला रामबन में इंतजामात को हतमी शक्ल। डिप्टी कमिश्नर की आला सतही मीटिंग। और अब खबरें तफसील के साथ। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर और मारूफ सियासी शख्सियत सत्यपाल मलिक की तबीयत निहायत तशवीशनाक बताई जा रही है। वो दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल हैं, जहां वो गुर्दों के नाकारा होने के बाद जेर इलाज है। जराये के मुताबिक सत्यपाल मलिक को 11 मई को शदीद तकलीफ और पेशाब में दिक्कत के बाद अस्पताल ले जाया गया था, जहां इब्तिदाई तौर पर पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की तशखीस हुई। ताहम इन्फेक्शन बिगड़ने के बाद दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर इनकी हालत बहुत नाजुक है। उधर जुमेरात को CBI ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुबैना बदनवानी पर चार्जशीट दायर की, जिसकी मालियत तकरीबन 2200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ताहम सत्यपाल मलिक के करीबी जराये ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे सियासी इंतकाम का शाखसाना करार दिया। हम ही इस केस के शिकायत कुनंदा थे। सत्यपाल मलिक का इसमें कोई लेना देना नहीं। ये चार्जशीट सियासी इंतकाम की एक मिसाल है, उनके एक करीबी साथी ने कहा। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर, गोवा और दीगर रियासतों में गवर्नर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, कौमी मामलात पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बिगड़ती सेहत पर सियासी व समाजी हलकों में तशवीश पाई जा रही है और कई अहम रहनुमा ने उनकी सेहत और कानूनी सूरत हाल पर करीबी नजर बनाई हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रवा माह के आखिर में पहलगाम हमले में शहीद होने वाले शुभम द्विवेदी के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। शुभम, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखते थे, 22 अप्रैल को पेश आए दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। जराये के मुताबिक वजीर आजम 30 मई को कानपुर के दौरे के दौरान शुभम के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। ये पहलगाम हमले के बाद वजीर आजम की पहली अवामी सतह पर मुतासरा खानदान से मुलाकात होगी। शुभम के अहले खाना ने ऑपरेशन सिंदूर पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई उनके दुख का मदावा बनी है। उनके वालिद ने कहा, मैं फौज को सलाम पेश करता हूं और वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कौम के दर्द को सुना। दहशतगर्दी का जो कलाकमा हुआ है, इससे हमें कुछ सुकून मिला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 12 मई की शब कौम से खिताब में वाजा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुल्क के करोड़ों आवाम के जज्बात की तर्जुमानी और इंसाफ का गैर मुतजलजल अहद है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें।
स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही रब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में बने आईफोन्स अमेरिका में फरोख्त नहीं किए जाने चाहिए। उनका कहना था कि अमेरिका में सिर्फ वही आईफोन फरोख्त होंगे जो अमेरिका में तैयार होंगे, और अगर भारत में बने आईफोन्स फरोख्त किए गए तो उन पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये मुतनाज़ा बयानबाजी नई नहीं है। इससे कबल वो कतर में भी इस नवियत का बयान दे चुके हैं, जहां उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था, मुझे भारत में बनने वाले आईफोन से मसला है। इन बयानात पर कांग्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि भारत में सरमायाकारी पर बराह रास्त हमला है और मोदी हुकूमत की खामोशी नाकाबिल फहम है। ट्रंप बार बार ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनका जवाब हुकूमत हिंद को देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार मुसलसल खामोश तमाशाई बनी हुई है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रंप की भारत मुखालिफ बयानात पर लबकुशाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मुल्क की साख, सरमायाकारी और मेक इन इंडिया पॉलिसी की तौहीन पर भी मोदी खामोश रहेंगे? ट्रंप के इन बयानात को न सिर्फ भारत में बनने वाले टेक्नोलॉजी मसनूआत के लिए खतरा करार दिया जा रहा है, बल्कि ये मामला भारत अमेरिका तिजारती ताल्लुकात पर भी मनफी असर डाल सकता है। सियासी माहिरीन का कहना है कि ऐसे वक्त में जब भारत आलमी मंडियों में अपनी सनती ताकत मनवाने की कोशिश कर रहा है, इस किस्म के बयानात और इन पर हुकूमती खामोशी मेक इन इंडिया जैसे मंसूबों को कमजोर कर सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से दिए गए बयान पर नया सियासी तनाजा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि उसने पाकिस्तान को भारत की फौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला दी और इसे कौमी जुर्म करार दिया। इस बयान पर बीजेपी के रुकन पार्लियामान निशिकांत दुबे ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि 1991 में कांग्रेस हुकूमत के दौर में भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बाकायदा फौजी मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक को एक दूसरे को फौजी मशकों और फौजी नकल हरकत की पेशगी इत्तला देना लाजमी करार दिया गया था, ताकि सरहदी कशीदगी और गलत फहमियों से बचा जा सके। निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल गांधी को वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने से पहले अपने ही पार्टी के माजी को देखना चाहिए। 1991 के मुआहदे की रोशनी में ऐसे इतलात का तबादला बैन अक़वामी एतमाद साजी का हिस्सा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का बयान कौमी सलामती के इदारों के मोराल को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि भारत ने जो कुछ किया वो मुकम्मल तौर पर कौमी सलामती के तकाज़ों और बैन अक़वामी उसूलों के तहत था। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठाने पर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए उन पर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने और भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के हौसले को कमजोर करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, राहुल गांधी फैसला कीजिए कि आप किसके साथ हैं, भारत के अपोजिशन लीडर हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के बयानात पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल हो रहे हैं और आलमी सतह पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गौरव भाटिया ने कहा, हमारी बहादुर फौज के हौसले और कुर्बानी को मत घटाइए, ऐसे सवालात मत कीजिए जो दुश्मन ममालिक के एजेंडे को आगे बढ़ाए। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी मुसलसल ऐसे बयानात देते आए हैं जो दुश्मन मुल्कों को फायदा पहुंचाते हैं और ये उनके सियासी किरदार का मुस्तकिल पहलू बन चुका है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत को सवालात का जवाब देना चाहिए, न कि हुब्बुल वतनी के नाम पर अपोजिशन को खामोश कराने की कोशिश करनी चाहिए। पार्टी तर्जुमान ने कहा, सवाल उठाना जमहूरियत की बुनियाद है और कौमी सलामती की आड़ में सवालात से भागना दरअसल हुकूमत की कमजोरी को जाहिर करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज भारत मंडपम नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने शुमाल मशरकी भारत को अष्टलक्ष्मी करार देते हुए इसे मुल्क की तरक्की का नया दरवाजा और 8 गुना खुशहाली का मुजहर बताया। मोदी ने शुमाल मशरक को डिजिटल गेटवे करार देते हुए ऐलान किया कि जल्द ही यहां से भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार होगा, जो खिते को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाएगा। उन्होंने भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और
कालाडान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे मंसूबों का जिक्र करते हुए कहा कि शुमाल मशरकी रियासतें आसियान ममालिक के साथ $200 अरब की तिजारत का गेटवे बनेंगे। वजीर अजम ने ख्याल इन इंडिया मुहिम के तहत शुमाल मशरक को आलमी सतह पर सेहत और विलेंस के मरकज की बात कही और कहा कि खिते की हयातियाई तनों और कुदरती माहौल इसे इस मकसद के लिए बेमिसाल बनाती है। आम आदमी पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे हिस्सास फौजी मिशन को इंतखाबी तशहीर का जरिया बना रहे हैं, जबकि पहलगाम हमले में शौहर खोने वाली ख्वातीन अब भी मातम में हैं। राज्यसभा के रुकन और सीनियर आप लीडर संजय सिंह ने जुम्मा को पार्टी हेडक्वार्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जिन बहनों का सिंदूर पहलगाम में छिन गया वो आज भी गम में डूबी हुई है, मगर वजीर आजम मोदी इंतखाबी रैलियों में खुद को सिंदूर का सौदागर करार दे रहे हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, कभी एक फिल्म आई थी सौदागर, अब मोदी जी ने खुद को नई फिल्म सिंदूर के सौदागर का हीरो, विलन और कॉमेडियन बना लिया है। संजय सिंह ने इस बात पर शदीद एतराज किया कि वजीर आजम ने हालिया रैली में यह दावा किया, मेरे रगों में गर्म सिंदूर तोड़ रहा है, जबकि पहलगाम हमले के मुजरिम अब तक गिरफ्तार नहीं हुए और 26 खानदान अभी तक इंसाफ के मुंतजर है। उन्होंने मजीद सवाल उठाया, क्या मोदी साहब कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं या आर्मी चीफ? वो फौजी ऑपरेशंस का सेहरा अपने सर बांध कर सियासत कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियां अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में मसरूफ है। संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि मोदी हुकूमत ने रेल के टिकटों पर वजीर आजम की तस्वीर छापकर ऑपरेशन सिंदूर को एक तशहीरी मुहिम में बदल दिया, जो शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इंडिया भवन कोटला मर्ग नई दिल्ली में कांग्रेस के कौमी और रियासती सतह के तर्जुमानों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मुलाकात का मकसद मौजूदा सियासी माहौल में पार्टी के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने के लिए तर्जुमानों की रहनुमाई और तरबियत करना था। इजलास में राहुल गांधी ने तर्जुमानों पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल, आईनी इक़्तिदार और जमहूरी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखें। उन्होंने कहा कि पार्टी की तर्जुमानी में सच्चाई, शिफाफियत और अवामी मफादात को अवलीन तरजीह दी जाए। इस मौके पर राहुल गांधी ने तर्जुमानों को मौजूदा सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि पार्टी की आवाज़ को मजबूत और मौसर बनाने के लिए हर सतह पर हम आहंगी जरूरी है। इजलास में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं और मुख्तलिफ रियासतों के तर्जुमानों ने शिरकत की और पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 9 माह के एक बच्चे में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के एक आला हुकाम के मुताबिक बच्चे का ताल्लुक हॉस्पिटो बेंगलुरु रूरल जिला से है और इसने 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए मस्बत रिपोर्ट दी। महकमा सेहत और खानदानी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर्ष गुप्ता ने बताया कि बच्चा वानी विलास अस्पताल काला सिपालिया में दाखिल है और इसकी हालत मुस्तहकम है। बच्चे को इब्तिदा में एक निजी अस्पताल में लाया गया था, जहां इब्तिदाई मुआयने के बाद इसे सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे को मुकम्मल निगहदाश्त में रखा गया है और तिब्बी टीम मुसलसल इसकी निगरानी कर रही है। कर्नाटक के वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने 21 मई को बताया था कि रियासत में इस वक्त कोरोना के 16 फाल केसेस मौजूद हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 19 मई तक पूरे भारत में कुल 257 केसेस दर्ज किए गए थे। महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, अलामात की सूरत में फौरी जांच कराएं और हुजूम वाली जगहों पर मास्क पहनने को यकीनी बनाएं। वजीर तालीम जम्मू कश्मीर मोहतरमा सकीना मसूद इत्तू ने जुमा को वाज़ह किया कि वादी कश्मीर में गर्मियों की तातीलात से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। वज़ीर तालीम ने कहा, गर्मियों की तातीलात से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। हम मौसम की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सिर्फ मौजूदा गर्मी की लहर को बुनियाद बनाकर तातीलात का ऐलान मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों को सुबह के असम्बली औकात में गर्मी से होने वाली दुश्वारियों को मद्देनजर रखते हुए स्कूल के औकात कार में पहले ही तब्दीलियां की जा चुकी है। हमने फौरी इकदाम के तौर पर स्कूली औकात तब्दील कर दिए हैं और मौसम की तब्दीली के मुताबिक ही तातीलात का फैसला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक आला सती इजलास की सदारत की, जिसमें वादी के अहम दरियाई निजामों में अंदरूनी पानी के रास्ते के जरिए नकल हमल के कयाम के इम्कानात पर गौर किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के दरियाओं झेलम, चिनाब और रावी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दरियाई नकल हमल न सिर्फ माहौलियाती तौर पर पायदार तरीके सफर है, बल्कि ये सड़कों के मुकाबले में एक मौसर और कम भीड़ भाड़ वाला मुतबादिल भी साबित हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा की जानिब से शुरू किया गया ऑयल सीड्स मॉडल विलेज प्रोजेक्ट इलाके के किसानों के लिए एक तारीखी पेशरफ्त साबित हो रहा है। मॉडल विलेज मंगनीपुरा में नाफिज ये मनसूबा किसानों को तेलदार फसलों खुसूसन सरसों की जदीद काश्तकारी, कटाई, थ्रेशिंग और मार्केटिंग के अमल से रोशनास कराकर उन्हें खुद कफालत की जानिब गामजन कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की बदौलत मकामी किसान अपनी पैदावार में नुमाया इजाफा करने के साथ साथ मार्केट पर इन्हिसार भी कम कर चुके हैं।
आज मुख्तलिफ इलाकों से आए किसान अपनी फसल की थ्रेशिंग करते हुए दिखाई दिए। यमिक फल बना हिल वारिया बोड़ ब्रोह पथ काल तिलगोवल तथ हिल लकुट फसल ते बना कम तो यह आव मुफीद कि फसल सठा तो बेल से खुद कम ये लगा तो ब्रोह वावा बेल से त्रखा वो बेल तो लगा कम फसल तो दिवान ज्यादा तो हिल तो तम खुद प्रून बनावा सह तिलगोवल यह कह तो लिहाजा कर फायदे आव यह सरसी ज तहसील दोन तहसील गो ये ज़िल त मुमकिन नसफ ज़िलस वोतमुत तो लिहाजा कर कोशिश कर यह ज्यादा ज्यादा फाल तमाम जमींदारन गि वातन क्या फायदेमंद बेल ये दवाई त बना ब्रोह कर सह दवाई तथ बना यूत फसल कह वो यमिक बेल खास कर मंगनपुर हमसाय पोत कजपुर वटपुर तो उमन जायन वोतमुत बह वन पन कत लकुट गाम ये करहा 150 सारे नवरोमुत क्या अत फायदे अत फसल बना वारिया अगर हुत बना 2 खर ये बना 4 तथ तो लिहाजा कर कोशिश यह बेल नवराइन प्रथ कह मसज यह कि अत करू कोशिश ये मतलब सोत काल ये बेल बगरावान तो यह नवराइन सारी कि ये फायदे अत हम नश बना वारिया फसल अलाव फाजिल योर आव डॉक्टर तारिक साहब अमिस गो वारिया काल ये पे KV की ये कोरुक शुरू यूत काल गो अमिस ये कि अमी ओन योर यह बेल आन तो कर कोशिश यह नवरान पत कोर जमींदार इशू लिहाजा कर सारे जमींदार कर कोशिश यह गुजारिश अत करू सा यह अनु यह नवरायु अत फायदे। चंद्रकोट के मकामी लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से कारोबारी मकासद के लिए जमीन गैर मकामी अफराद को अलाट करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 4 लेन मंसूबे के लिए उन्होंने अपनी जमीनें कौमी मफाद में कुर्बान की, जिसकी वजह से उनके कारोबार शदीद मुतासर हुए। अवाम ने मुतालबा किया कि बाकी मानदा जमीन के लीज पर देने के मामले में मकामी लोगों को तरजीह दी जाए ताकि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे के सामने बनने वाला नया पेट्रोल पंप मौजूदा दुकानदारों के कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये जमीन उनके दुकानों के सामने वाक़ है। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि वो इस मसले में फौरी मुदाखलत करके मकामी लोगों को उनका जायज हक दिया जाए और उनकी रोजी रोटी महफूज बनाए। डिमांड ये है कि हमने 6 साल से केस लगा के रखा है हाईवे वालों के खिलाफ। इन्होंने हमें पेमेंट बिना पूछे कर दी, अवार्ड बिना पूछे कर दिया, ज़बरदस्ती पेमेंट बैंक में डाल दी, ज़बरदस्ती एक्रोचमेंट कर दी। हमने फिर भी माना सब कुछ, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला था एक्ट 4 के तहत आपने रोड के लिए जगह छोड़नी है। हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने किसी को नहीं बताया, ना हमने किसी से अपोजिशन की किसी से। हमने कहा कि ठीक है, जो आपने रोड के लिए रखा है, हमने रोड के लिए जगह दे दी। उसके बाद आज अगर कोई जगह रोड से बाहर है, फालतू बचती है, तो वो जिम्मेदार को वापस की जाए, वो पेमेंट करेगा। जो पेमेंट हमने लिया हम पेमेंट वापस करेंगे। हमारी दुकानें उजड़ गई हैं, हमारी दुकानों को कोई 1 रुपया नहीं बना है, और उन्होंने जो भी दुकानें सब उजाड़ के और ज़बरदस्ती पेमेंट डाली है। जो एक पिलर की कीमत हो सकती है, वो पूरी दुकान की पेमेंट दी है इन्होंने। हम चाहते हैं कि यहाँ प्रॉपर तरीके से हमारी पेमेंट दी जाए। हमने अवार्ड को चैलेंज कर दिया है, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, उधर से जम्मू में भी हमने केस लगाया, लेकिन ये ज़बरदस्ती यहाँ आके पोजीशन ले रहे हैं। कहते नहीं जी ये पोजीशन दे दो, यहाँ हमें बिजनेस करना है। अगर इनको बिजनेस करना है तो हम कहाँ जाएंगे, जिनकी दुकानें भी ख़त्म हो गई, हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया, मकान ख़त्म हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम कहाँ जाएंगे। अगर जगह बचती है जो बिजनेस की, तो हमारे लोगों को दी जाए, जो हम वहाँ कोई एक खोखा बना के तो हम अपना पेट पाल सकें। हमारी दुकानें तो सारी ख़त्म हो गई हैं। उनसे यही अपील करते हैं कि कम से कम इतने घोटाले पर नज़रसानी की जाए। नेशनल हाईवे की ऐसी तैसी कर दी है। हम रामबन जाना होता है, यहाँ से 10 किलोमीटर रामबन है, तो जहाँ के हम 5 मिनट में जाते थे, आज 5 घंटे लग रहे हैं रामबन में जाके। वो गर्मी है और धूप में बच्चे सड़ रहे हैं, इनका रोड क्लियर नहीं हो रहा है, इनके ब्रिज बैठ गए हैं, इनका स्लाइडिंग नहीं रुक रही है, इन्होंने इलीगल कटिंग की है, इनाड़ी लोग लगा के 4 जगह इन्होंने सबलेट किया है।
तो क्या होगा जब गवर्नमेंट इनको देखे थोड़ा कि ये क्या कर रहे हैं घोटाले, तो हम जिम्मेदारों को क्यों पीस रहे हैं? हमारे जिम्मेदारों को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया इन्होंने हर लिहाज से। ज़मीनें हमारी ली गई, बिजनेस हमारे खो गए, सब कुछ हमारा ले लिया, और आज ये बिजनेस करने के लिए जो आने वाले मेला माता खीर भवानी की मुनासबत से जिला रामबन में ज़ायरीन को आसान और रूहानी तजुर्बा फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान के साथ एक तफसीली जायजा इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त हिदायत जारी की जिला के मुख्तलिफ मकामात बशमूल लंगर की जगहों पर बेहतरीन इंतजाम किए जाएं ताकि ज़ायरीन को तमाम ज़रूरी सहूलियत फराहम की जा सकें और उनकी यात्रा के दौरान आराम और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।